आप सबका मेरे चैनल द मोंक कमेंट पे फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वोकिज्म के बारे में। आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अपने आसपास के काफ़ी लोगों से सुना होगा कि देखिए फला आदमी वोक है, और देखिए वोकिज्म ने जो है अमेरिका में कहर ढाया हुआ है, और साथ ही वोकिज्म ने जो है भारत में भी दस्तक दे दी है। तो आखिरकार ये वोकिज्म है क्या, जिसके बारे में इतनी चर्चा चल रही है? तो आज हम आपको समझाएंगे हिंदी भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से आखिरकार ये वोकिज्म है क्या। तो आज आपको समझाते हैं कि आखिरकार वोकिज्म है क्या। परिभाषा के अनुसार इसका मतलब है कि सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति संवेदनशील लोगों का व्यवहार और दृष्टिकोण। आधुनिक वोकिज्म की जो शुरुआत है वो अमेरिका में सन 2000 से 2010 के मध्य में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकन पुलिस द्वारा काले लोगों पर हो रहे अत्याचार के प्रति आवाज उठाना था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के निचले तबके को उन पर हो रहे अत्याचार के प्रति जागृत करना था, जो कि आपको सुनकर लगेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा विचार है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। और वोकिज्म का हाल वही हुआ जो भारत में दलित उत्थान के नाम पर केवल चंद लोगों के उत्थान के साथ हुआ। लोगों ने असली समस्याओं को छोड़कर अपने मन से समस्याएं बनाना शुरू कर दिया, और आज हालात ये हैं कि आधी अमेरिकन जनता वोक है और आधी जनता वोक लोगों को मानसिक बीमार मानती है। वास्तव में आधुनिक वोक लोग वास्तविक समस्याओं को छोड़कर अपने मन से समस्याएं बनाने में बहुत ही माहिर हैं। 10 as well when I started questioning if I was bi, and then since then it was kind of like a slippery slope because I was like, am I bi, omni, lesbian, and then I kind of like came to the point, and then now recently I've been like, am I pan? But then I think now I'm starting to realize that I'm queer. These meat emojis that you see on the screen right now are offensive to trillions of vegans, myself included. I feel like it wouldn't be unreasonable to ask a white millionaire that made their fortune through probably corruption to house some immigrants. I did a brand deal for tampons. I personally would not be willing to let a bunch of people stay in my studio apartment. Day 61 of being a girl. What do you think? What's your name? My name's Blair. Blair. What are your pronouns? She and her. Hey Blair. Hey Blair. You still identify as a baby or a toddler, that's totally okay. I've gone back to being a child. I don't want to be an adult right now. If you really want to prove to black people that you love us and you care about us, you buy your ticket, you give it to a black person or a black family who can't afford to go. And then you go sit at that theater in front of the doors. All hail black women. This little cutie is my son, Bennett. As you can see, my son is a white male. So here are some books that I bought to help prevent him from growing up to be. You've referred to people with a capacity for pregnancy. Would that be women? So I want to recognize that your line of questioning is transphobic. Do you identify as black? No, it's a serious question. Can you please put the mic? Thank you. Happy International Women's Day. Do not talk to men today. अमेरिका में वोकिज्म ने कहर ढाया हुआ है। ये लोग खुद को धुर वामपंथी मानते हैं। धर्म और धार्मिक लोगों से इन्हें सख्त नफरत है, लेकिन खुद इन्होंने वोकिज्म को एक धर्म की तरह मान लिया है। अगर आप इनकी बातों से सहमत नहीं होंगे तो आप पिछड़ी सोच के और फांसीवादी कहलाए जाएंगे। इनके हिसाब से लिंग दो नहीं होते हैं, जैसे कि हमें विज्ञान और व्याकरण में पढ़ाया गया है कि जैसे कि स्त्री और पुरुष। इनके हिसाब से लिंग अनेक हैं और लिंग प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये जो मान ले वही उनका लिंग है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक पुरुष हैं और अपने आप को आपने स्वयं स्त्री घोषित कर दिया है तो आपको स्त्री ही माना जाएगा। अगर आप उसकी ये बेवकूफ़ाना हरकत नहीं मानते हैं या उसकी इस मूर्खता पर हंसते हैं तो आप फांसीवादी कहलाए जाएंगे। इन वोक लोगों के अलग ही चोंचले हैं। आप इनकी मांगे और इनके जो विचार हैं वो सुनकर आप वास्तव में कहने लगेंगे कि ये लोग तो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं और इसी चीज़ पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इन वोक लोगों के जो है विचार या विचारधारा क्या है। ये अमेरिका में कक्षा 1 के बच्चों को भी सेक्स, गे, लेस्बियन, LGBTQ+ इत्यादि के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बच्चे जो है सामान्य बच्चों की तरह बिल्कुल व्यवहार ना करें। ये अपने जैसे जो वोक लोग हैं उनकी नींव को बचपन से रखना चाहते हैं। ट्विटर पर एक अकाउंट है लिप्स ऑफ टिकटॉक,
इस पर उन्होंने बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हुए बताया है कि कैसे अनजान बच्चों को वोक अध्यापकों द्वारा वोकिज्म की ओर धकेला जा रहा है, जबकि उनके माता पिता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। साथ ही वोक अध्यापकों द्वारा इस प्रकार की शिक्षा देते समय बच्चों के साथ शारीरिक शोषण की घटनाएं भी हो रही हैं। और सबसे भयानक बात तो ये है कि अगर पुलिस इन शारीरिक शोषण की घटनाओं में जो लिप्त वोक अध्यापकों को पकड़ भी लेती है, तो वोक लोगों का जो समुदाय है वो हंगामा खड़ा कर देता है। Told me when he was about 50 that he had had sex with a young man when he was 9 years old. He said it was his choice. He said he wasn't pressured or manipulated. He said he had no regrets about that sexual experience. So my view is, that's what he's saying. It's his personal view as an adult, mature man looking back on his childhood. If he says that, who am I or you to dispute it? Now, I accept that most sex involving young people is abusive and wrong. His view is perhaps exceptional, but it's not a view that should be dismissed. कहते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई। फर्जी नारीवादी जो लोग हैं वो इसी वोकिज्म ग्रुप के ही हैं। इनके लिए महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पुरुषों के लिए निर्मित शौचालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये है। बाकी सब समस्याएं जो महिलाओं के लिए हैं वो इनके लिए गौण मानी जाएंगी। साथ ही ये जो वोक लोग हैं ये नस्लवादी भी हैं। इनके अनुसार व्हाइट सुप्रीमेसी ही सभी समस्याओं का जो जड़ है। भारत में भी इसी तर्ज पर जो है ब्राह्मणों को सभी समस्याओं का कारण मान लिया गया है और इन्होंने जो है श्वेत समुदाय के खिलाफ घृणित जो है प्रोपेगेंडा चलाए हुए हैं। As an educator, I am constantly worried if I am part of the problem. What do I mean by that? Well, public education is an institution that upholds lots of problematic systems in our society, like white supremacy and misogyny and colonization, etc. In my role as an educator, I try to undermine that BS in my classroom as much as I possibly can. I teach high school English and the white supremacy runs deep. What do I mean by that? Well, let's look at how we write essays. Start with an introduction that includes a thesis. Always cite your sources. Use transition words like however and therefore. These are all made up rules. They're arbitrary. They were created by Westerners in power. In linguistic justice, April Baker Bell calls this the language of respectability or the language of power. Which got me thinking, what if I started my school year with a unit honoring how we talk rather than teaching students how to write properly? So this is the start of my series on teaching linguistics in high school. Okay. इनके लिए LGBTQ+ समाज का उत्थान हो या ना हो ये बात मायने ही नहीं रखती है, पर इस LGBTQ उत्थान के नाम पर जो इन्होंने प्रोपेगेंडा रच रखे हैं, इसके नाम पर सामान्य लोगों को भी LGBTQ+ समुदाय का बन जाना चाहिए, ऐसी इनकी मंशा रहती है। What you want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood, and turn it into basically a costume that can be worn. So you can feel however you want. I mean, I could sit here and say that I feel like a tomato plant, but that doesn't mean that I'm actually in those things. So your self-perception, you can have whatever self-perception you want, but you can't expect me to take part in that self-perception or to take part in this kind of charade, this theatrical production. You don't get your own pronouns, just like you don't get your own prepositions or your own adjectives. You know, it's like if I were to tell you, my adjectives are handsome and brilliant, and whenever you're talking about me, you have to describe me as handsome and brilliant because that's how I identify. It makes no sense. You don't get your own pronouns. That's grammar. That's language. It's delusion. It could be mental illness. It could be it's a lot of different things. With children, you know, there's also just a basic confusion. ये लोग अमेरिका में अपने आप को वोक यानी कि जागृत लोगों में मानते हैं, जहां एक तरफ ये कोविड लॉकडाउन और वैक्सीन को सपोर्ट करते हुए खुद को विज्ञान को मानने वाला बताते हैं, वो धर्म को मानने वाले लोगों को ये जो है फांसीवादी या रूढ़िवादी करार देते हैं। वहीं अगर कोई उन्हें ये कह दे कि जीव विज्ञान के आधार पर और अंग्रेजी में व्याकरण के आधार पर केवल लिंग दो ही होते हैं, स्त्री और पुरुष, तो ये अपने द्वारा निर्धारित लिंगों की जो है संख्या गिना गिना कर आपको पागल कर देंगे। Oh no. I don't know if I was clear the first time when I said it, so I'll be clear again this time. Okay. My gender is and my pronouns are I mean, okay. ये लोग खुद को पर्यावरण का संरक्षक भी मानते हैं, जबकि एसी कमरों में रहकर सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या सड़कों पर अराजकता फैलाने के अलावा इन लोगों ने कभी एक पेड़ नहीं लगाया होता है।
वोक लोगों द्वारा कैंसिल कल्चर को इजाद किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग वोकिज्म को नहीं मानते हैं या इसका विरोध करते हैं उनका आर्थिक बहिष्कार करना था। जो लोग इनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं उनका क्रूरता से ये सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पतन का भरपूर प्रयास करते हैं। जो इनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं उनको खुद ये फांसीवादियों की तरह ही दमन का जो प्रयास करते हैं। Cancel culture bullshit. Cancel culture should be counsel culture. If you say something that's offensive to my values, I should counsel with you about it. Not cancel you, not get everybody to hate you. You know, you see somebody that says something on Twitter or says something in an interview that is offensive to some group, and all of a sudden you start reading the messages they get. It's like, I hope you get ass cancer and die, you son of a bitch. I'll cut your throat. I'll come to your house and kill your children. Are you kidding me? What? It's like, boycott this person, boycott this company. Where did we get to this? Now they're canceling each other. साथ ही ये वोक लोग जो हैं वो कट्टर प्रो अबॉर्शन लोग हैं। इनके अनुसार जो माँ के पेट में पल रहा बच्चा माँ के शरीर का ही एक हिस्सा है और अगर माँ चाहे तो बच्चे को कभी भी अबॉर्ट करा सकती है। ये इतने मानसिक दिवालिया लोग हैं कि जब अमेरिका में कुछ राज्यों में अबॉर्शन विरोधी कानून बनाए गए तो सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए इन वोक महिलाओं ने सामूहिक जो अबॉर्शन कराकर जगह जगह पर पार्टियों तक का आयोजन किया। This video has been viewed a bajillion times now because it's just horrifying and disgusting. Basically, it's a young woman who goes with her friend to get an abortion, and she is happy the whole way through. She goes there and she's making fun of people who are at the abortion clinic who seem to be a little bit upset about, killing a baby. And here is a little bit of the TikTok video. I'll read it to you because a lot of it is done in text. It says, "Abortion time, take two." Take two. It's a pregnancy test. And then she's laughing, nervous laugh. There's two abortion moods. People who are sad, and then her partying it up. Her like pumping her fist and smiling while she gets an abortion. And then it shows the ultrasound as that baby is, as that fetus is sucked into a tube. वोक लोग धर्म को ना मानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये धर्म से घृणा करने वाले लोग हैं। ये इस्लाम को छोड़कर हर धर्म से घृणा करते हैं। हर धर्म का अपमान करना इनका काम है। हर धर्म के भगवान, देवी देवताओं का अपमान करते हुए ये सामान्यतः दिख जाएंगे, परंतु इस्लाम के खिलाफ ये इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि इन्हें अपनी गर्दन की भी चिंता रहती है। So, Jesus loves you. Why are you so mad at Jesus? I fucking hate Jesus. Why do you hate Jesus? He's just not real. He's not real? No, he's not real. Why is he not real? Because he's a fictional character. He's a fictional. You made him up in his head. The Bible is the most proven history book. Psychotic. Is the most proven history book that's ever been. There are so many different recordings throughout history. I can tell you. वोक लोगों के जो मानसिक दिवालियापन का यही अंत नहीं है। ये लोग सामाजिक ढांचे के ही खिलाफ हैं। शादी करना, बच्चों को पैदा करना, धार्मिक होना इनके हिसाब से बिल्कुल बेकार बातें हैं। फर्जी मानसिक दिवालिया समाज का निर्माण करना, एक अराजक समाज का निर्माण करना ही इनका उद्देश्य प्रतीत होता है। Statistically, it is true that Asians, right, on average, make more money, better test scores, get into better colleges, all that stuff. I think the question is, why is that? And I don't know, model minority, whatever that label wants to mean. That's actually a myth because we cannot be... Well, no, listen. Well, let me finish my point. We need to observe what makes people successful and unsuccessful. And I think when you look at trends that are generally true in the Asian community, not of everyone, but are generally true, usually you have families that are sticking together. You have people are taught to work hard in school, not get into trouble. I think that translates to why Asians en masse are successful. And I don't think you have to be Asian or white for that matter to not have kids out of wedlock, not, commit crime, not cause trouble, whatever it is. It's just a matter of common sense. That's what makes people successful. And if that's so-called assimilation, having a nuclear family, buying a house, going to school, whatever it is, then yeah, okay, call me a pro-assimilation. अगर आप अमेरिका या कनाडा की सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं या आपके दोस्त या रिश्तेदार वहां पर रहते हैं तो आप भली भांति इस समस्या से परिचित होंगे। धीरे धीरे जो वोकिज्म ने भारत में भी दस्तक दे दी है, पर अभी तक ये जो है बड़े शहरों के उच्च आय वर्गीय नवयुवक और नवयुवतियों तक ही सीमित है, पर धीरे धीरे ये पूरे भारत में पैर पसार रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों की माने तो वोकिज्म भारत में बिल्कुल सफल नहीं होगा, परंतु भारत के सामाजिक ढांचे के लिए जो है ये समस्या जरूर उत्पन्न करेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे और लोगों तक भी शेयर कीजिए जानकारी को। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप इस वोकिज़म जो सीरीज़ का जो भाग 2 चाहते हैं तो वो भी जल्द से जल्द बनाने का मैं प्रयास करूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इसके साथ ही आप जो हमारे जो द मोंक कमेंट चैनल के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। देखिए, आपसे बस एक ही आशा है, इस जो जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कम से कम 100 लाइक का टारगेट यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कम से कम इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाने चाहिए। जिस दिन इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगे उस दिन मैं जो है वोकिज़म भाग 2 वो वीडियो भी मैं अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।